हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और 10,000 जीके का ये सेट नंबर 3 आज मैं कराने वाला हूं, जहां पे 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में पूरे मिलेंगे। ठीक है, बाकी की वीडियो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे पार्ट 1 पार्ट 2 मिल जाएंगे, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर जितने भी वीडियो हैं अब तक, चाहे वो करंट अफेयर्स के हैं, जीके हैं, साइंस है, सारे के सारे आपको टेलीग्राम पे भी वीडियो अवेलेबल हैं। कुछ वीडियो आपको पेड वाली मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे 70 रुपये का देख रहे हैं, 70 रुपये की अभी करंट अफेयर्स की 7,000 क्वेश्चन वाली। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, 7,000 क्वेश्चन वाली पीडीएफ चाहिए, तो 70 रुपये पे करके आप ले सकते हैं। पे इस नंबर पे करके और स्क्रीनशॉट भेजकर आप ले सकते हैं। दूसरा कि आप रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन में क्या फ़ायदा है कि 70 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराने पर जिस दिन से आप कराएंगे रजिस्ट्रेशन, उस दिन से लेकर ग्रुप डी तक, ठीक है, ग्रुप डी तक आपको क्या मिलेगा, आपको जितने भी क्लासेस होंगे अभी हमारे चैनल पे, वो आपको पीडीएफ आपको डेली के मिलते रहेंगे। ठीक है, तो ये दो काम कर सकते हैं। 70 रुपये में पीडीएफ आप ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और एक और है 50 रुपये की पीडीएफ। इसमें क्या है भाई, एनटीपीसी जो है सीबीटी 1 में, ठीक है, सीबीटी 1 में जो क्वेश्चन आए थे ना, लगभग 3,000 के आसपास में क्वेश्चन होंगे। इसकी भी पीडीएफ आपको 50 रुपये में मिल जाएगी। सारे के सारे पेमेंट प्रोसेस सेम है, पेमेंट सिर्फ कर देंगे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं फटाफट। आइए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है कि जिस ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे कौन है। ठीक है, तो दो नाम याद रखिएगा, बुध और शुक्र, इनका कोई भी ग्रह नहीं है। ठीक है, बुध और शुक्र के पास कोई भी ग्रह उपग्रह नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब किसके किसके पास उपग्रह है वो भी जानिए। जैसे कि पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह है ना, पृथ्वी के पास एक ही उपग्रह, नाम क्या है, चंद्रमा, है ना, ये तो हो गया। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें मंगल के पास कौन दो ग्रह हैं, एक तो फोबोस, दूसरा डिमोस। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि मंगल के दो उपग्रह के नाम बताइए, फोबोस और डिमोस। ठीक है, पृथ्वी का एक जो उपग्रह है, जो सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका नाम है ज्ञानीमीड, ये भी ध्यान रखिएगा। शनि का पूछा जाता है उपग्रह क्या है, टाइटन। ठीक है, टाइटन जो कि दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, और इसी का एक और ग्रह है, ठीक है, इसी का एक और उपग्रह है जिसका नाम है फोबे, जो कि विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। जो शनि जिस दिशा में परिक्रमा करता है, उसके ठीक विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है, नाम है फोबे। तो इतना बात याद रखिएगा। एक और अरुण, जिसको कहते हैं इंग्लिश में यूरेनस, यूरेनस के पास कौन से उपग्रह हैं, तो टाइटेनिया। देखिए, टाइटन है शनि ग्रह का यहाँ, और टाइटेनिया है यूरेनस का। वहीं बात करते हैं वरुण अर्थात नेपच्यून का, इसका क्या है, इसका उपग्रह का नाम है ट्राइटन। ठीक है, तो आपके 5, 6, 7 ऐसे आपको मैं सवाल कराएं जाकि ताकि यहाँ से एक सवाल एग्ज़ाम में आता ही आता है। आप किसी भी पेपर कोई भी एग्ज़ाम देंगे, अब ये नहीं कि डेफिनेटली उसी एग्ज़ाम में आएंगे, कोई दूसरे एग्ज़ाम में आ सकते, तीसरे कोई एग्ज़ाम में आ सकते हैं, लेकिन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ये भी सवाल काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो अगर बात करें आज़ादी से, अगर मान यहाँ पे बात करते हैं हम अपने स्वतंत्रता से पहले, भारत के स्वतंत्रता से पहले भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन एक संघीय न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, लेकिन बात अगर करें आज़ादी के बाद, तो 26 जनवरी 1950 को भारत के उच्चतम न्यायालय के रूप में इसकी स्थापना होती है। और पहली बैठक जो होती है उच्चतम न्यायालय की, वो 28 जनवरी 1950 को होती है। अब आइए इससे जुड़े 2-3 बात इंपॉर्टेंट, जैसे भारत के उच्चतम न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, श्री H.J. कनिया। ठीक है, श्री H.J. केनिया। ठीक है, केनिया ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में देखिए, करंट के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको रखने हैं याद। जैसे वर्तमान में भी कौन है भारत के, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के कौन है, तो श्री NV रमना। और कौन से नंबर के हैं, तो 48वें। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, फातिमा बीवी। ठीक है, सॉरी, यहाँ मुख्य न्यायाधीश नहीं होगा, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश, महिला न्यायाधीश सिर्फ करिएगा। ठीक है, भारत के उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी फातिमा बीवी। और मुख्य न्यायाधीश थे कौन, श्री H.J. कनिया। ठीक है, H.K. केनिया, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इतने सारे ध्यान में रखिएगा सवाल जो कि इंपॉर्टेंट है। और अनुच्छेद, ये भी याद रखिए, अनुच्छेद की मैं बात करूँ तो 124 के अंतर्गत इसका गठन होता है सुप्रीम कोर्ट का। अगर हाई कोर्ट की मैं बात करूँ तो हाई कोर्ट का क्या होगा, 214। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 214 में इसका गठन है। ठीक है, हाई कोर्ट का 214 अनुच्छेद 214 में गठन की बात की गई है। वहीं 124 में सुप्रीम कोर्ट की
गठन की बात की गई, इतनी बात याद रखिएगा। और हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिटा लीजिएगा, मुख्य नहीं सिर्फ न्यायाधीश। हालांकि मैं पीडीएफ में कोशिश करूँगा कि इसको ठीक कर दूँ। आइए यहाँ पे बात करते हैं रेगुर के बारे में। सुना होगा, रेगुर किसको कहा जाता है? रेगुर है काली मिट्टी का एक नाम है, जो कि कपास तथा मूंगफली की इसमें खेती होती है इस मिट्टी में। और इस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है ना, ये महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखिएगा। कपास एवं मूंगफली की इसमें खेती होती है इस मिट्टी में, और इस मिट्टी की सर्वाधिक विस्तार जहाँ कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में। ठीक है। और महाराष्ट्र के मैं सवाल पूछूं कि चलिए आप लोग बताइएगा महाराष्ट्र के वर्तमान सीएम कौन है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप जवाब दीजिएगा। शिवालिक श्रेणी जिसको कहते हैं बाह्य हिमालय का निर्माण किस युग में हुआ है? तो सेनोजोइक युग में हुआ है। ठीक है। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो सर्वोच्च चोटी का नाम है यहाँ पे गॉडविन ऑस्टिन, जिसको कहते हैं K2 भी कहा जाता है, 8,611 मीटर ऊंचा। वहीं अगर दूसरा बात करते हैं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,586 मीटर ऊंचा है, और ये सिक्किम में है। वहीं बात करते हैं यहाँ पे नंदा देवी पर्वत, कितना इसकी ऊंचाई है? ये 3rd लार्जेस्ट है भारत का ऊंची चोटी, 7,816 मीटर ऊंचा। चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में पड़ता है। और विश्व की सर्वोच्च ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई है 8,448 मीटर ऊंचा, और नेपाल में ये स्थित है। ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। पिग्मी की बात करते हैं। पिग्मी निवासी कहाँ के? अफ्रीका के कांगो बेसिन नदी में, ठीक है, बेसिन के आसपास के क्षेत्र में ये जाति पाई जाती है। जोहान्सबर्ग विख्यात है, किस लिए विख्यात है? तो स्वर्ण खनन हेतु, सोने की खान है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, और अफ्रीका महाद्वीप में ये स्थित है। कौन? तो जोहान्सबर्ग। ठीक है। चलिए, गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक गर्म जलधारा, ये याद रखिएगा, महासागरीय गर्म जलधारा है गल्फ स्ट्रीम। गारो जनजाति के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। गारो जनजाति कहाँ पे पाई जाती? मेघालय में, और यह मेघालय राज्य की गारो एवं जयंतिया नामक पहाड़ियों पर ये पाई जाती है। तो गारो जनजाति ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भूपटपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शन में रहेंगे 2-3 और एक्स्ट्रा रहेंगे, लेकिन आपको टिक करके आना होगा, ऑक्सीजन। चलिए, कौन सी गैस, ठीक है, कौन सी गैस ओजोन परत की अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षय होता है। और अगर मैं बात करूँ ओजोन परत किससे बचाता है? तो सूर्य से निकलने वाली, ठीक है, सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरण, ठीक है, पराबैंगनी जो किरणें हैं ना, इससे क्या करती है? ये बचाती है। ठीक है, ओजोन परत। और ओजोन की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे याद रखिएगा ओजोन। ठीक है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, यहाँ से एक और सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ठीक है, ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और याद रखिए क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ना, क्योटो प्रोटोकॉल जापान में ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तो हो गया आपका ओजोन परत हो गया, और ओजोन दिवस हो गया। ठीक है, ओजोन परत किस लिए? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें के लिए ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अगर बात करें ये किससे निकलता है? तो आप लोग घर में रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, फ्रिज से निकलता है, आपके जो परफ्यूम होते हैं, डिओ होते हैं, उससे निकलता है, एसी से होता है। ठीक है, तो इन सारे से क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसके कारण ओजोन परत की हानि होती है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया आपका ओजोन परत की कहानी। अब आगे नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायत राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, किसकी? तो स्थानीय जनता की। प्रायः किसकी सलाह पर, ठीक है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्यपाल के सलाह पर। ठीक है, और कौन से अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 356। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 356, ध्यान रखिएगा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, लोकसभा को कार्यकाल जो होता है, कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए आगे बात करते हैं, कावेरी जल विवाद किन 2 राज्यों का है? तो ये भी याद रखिएगा, कावेरी जो जल विवाद है ना, ठीक है, कावेरी जल विवाद कर्नाटक एवं तमिलनाडु का है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते कितने साल के लिए? तो 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है जैसे लोकसभा को भंग कर सकते हैं? नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है।
ठीक है। चलिए, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार, ठीक है, 2 बार बुलाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं सत्र, वर्ष में 2 बार। और अनुच्छेद किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 85 क के अंतर्गत। चलिए, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते लोकसभा के सदस्य, ठीक है, लोकसभा के क्या होते हैं? ये सदस्य होते हैं। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? तो भारत के राष्ट्रपति में। और अनुच्छेद 53 क्या कहता है कि इसके अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के रूप में। शुष्क बर्फ किसको कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, छाप लीजिएगा ये। अब यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में मैंने क्या लिखा है। आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? कण जैसी होगी। वहीं थॉमस यंग ने सिद्ध किया कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होगी? तरंग जैसी। तो तरंग एवं कण दोनों के समान होगी, ठीक है। चलिए, सूर्य प्रकाश का धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना होता है? 8.5 मिनट। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है? 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 330 मीटर पर सेकंड, ध्यान रखिएगा। पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। सीवी रमन, ठीक है, सीवी रमन को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 1930 में, ठीक है, 1930 में, ध्यान रखिएगा। सीवी रमन को मिला था 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक, और रमन प्रभाव के लिए, अर्थात कि प्रकाश के स्कैटरिंग के लिए। वहीं 1968 में किसको मिला था? हरविंद खुराना को, ठीक है, हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद खुराना को, ठीक है, हरगोविंद खुराना को क्या मिला था? डीएनए के लिए, ठीक है, डीएनए के संश्लेषण के लिए मिला था 1968 में नोबेल पुरस्कार। दूध उदाहरण है किसका? कोलैडी विलियन का। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 पे पावर 12 ग्राम के। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या वो उसमें मिलाई जाती है? क्रोमियम की मात्रा, या क्रोमियम की मात्रा उसमें बढ़ा दी जाती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते। कारण यह होता है कि अगर इसका यूज़ किया जाएगा तो इसके द्वारा क्या हो जाएगा? चोक हो जाएगा, ठीक है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किसमें होता है? रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, ठीक है। कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है? एसिटिक अम्ल। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CSO4 इंटू, ठीक है, CSO4 का होल 2 इंटू H2O। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है किसके रूप में? नाभिकीय संलयन के रूप में। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सैट्रिक अम्ल। किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो हेमेटाइट के द्वारा, ठीक है, हेमेटाइट के द्वारा। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक होता है क्या? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ। और 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा के ये क्या थे? सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे? NG रंगा थे, ठीक है। चलिए, झारखंड में दामोदर नदी प्रवाहित होती है एक भ्रंश घाटी में। प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो चिपको आंदोलन के लिए, ठीक। उन 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नाम बताइए जिनका रूस की सन 1917 की क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान रहा। बोल्शेविक तथा मेंशेविक की पार्टियां। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग में। नालंदा विश्वविद्यालय किस विश्व के लिए, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की अगर मैं बात करूं, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किया था? कुमारगुप्त ने किया था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी ईसा पूर्व में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। वैशाली कहाँ पर था? बिहार में, 540 ईसा पूर्व। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर थी उपज का 6ठा भाग। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी, या ये प्राचीन नाम है और अभी वर्तमान में इसको कहा जाता है रावी नदी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल।
दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन ने। तबाक ठीक है तबकात ए नासिरी ठीक है तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उल सिराज। ठीक, एक सवाल पे था कि बिहार में प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे असुरक्षित छोड़ देंगे। 1946 में यह बात किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। 1908 ईस्वी के छोटे नागपुर कास्त अधिनियम ने क्या रोक लगाई थी? तो वन उत्पाद के स्वतंत्र उपयोग पर। ठीक है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं गया पटना जिले में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। किस वर्ष? तो 1939 में। और 1939 से भी याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने इसी ईस्वी में किया था और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। ठीक है, जबलपुर मध्य प्रदेश का। और 1938 में हरिपुरा अधिवेशन, कहाँ आपको पता है? हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था? इसकी अध्यक्षता की थी। 1938 1939 दोनों याद रखिएगा। अक्टूबर 1943 आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को और सिंगापुर में, और किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था 1942 ईस्वी में। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं। यह घोषणा किसने किया था? ये जो प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी सी राजगोपालाचारी, और स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे ये सी राजगोपालाचारी। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त की थी क्या? तो प्रांतीय द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतीय द्वैध शासन को समाप्त किया था। चलिए, अगस्त 1932 ईस्वी में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार पृथक निर्वाचन समूह बनाया था अछूतों के लिए। और 1932 में एक चीज़ और हुआ था, पूना पैक्ट भी हुआ था। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था किसके बीच में? आपको बताना है। एक तो मैं बता दिया गांधी जी, और प्लस आपको एक और बताना किन के बीच में हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो पारित किया गया था वर्ष 1940 में। और पाकिस्तान जो वर्ड है ना, इसका नाम किसने दिया था? रहमत अली ने। ठीक है, रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द का नाम दिया था। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये वक्तव्य किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक कौन थे? भगत सिंह। और इस एसोसिएशन की स्थापना होती है 1928 में और 1924 में। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से स्थापना हुआ था। लेकिन बाद में 1928 में, ठीक है, 1928 में क्या हो गया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हो गया। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित कब हुआ था? 1929 के ईस्वी में। ठीक है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। आनंद मठ से लिखा गया है, आनंद मठ में। ठीक है, इसमें उद्धृत है। ठीक है, याद रखिएगा, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। चलिए, बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय के नाम बताइए। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था। 1905 में जो होता है। ठीक है, 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन होता है और 1911 में क्या होता है? बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? पहले तो ए ह्यूम के द्वारा होता है 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 में। ये भी बात ध्यान रखिएगा। भारतीय राजनीतिक में सन 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? अरुणा आसफ अली ने। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित कौन सा समाज था? आर्य समाज था। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। 1921 में घटित मोपला आंदोलन शाखा थी, तो ठीक है, असहयोग आंदोलन की थी। देखिए, होता क्या एक्चुअली में, ये जो मोपला आंदोलन, ठीक है, मोपला कहने को आंदोलन है, बाद में एक सांप्रदायिक दंगा बन जाता है। ठीक, 1900 जो असहयोग आंदोलन के लिए, तो ठीक है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव में आकर इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़, तो ठीक है, उनके शासन के खिलाफ आवाज़ तो उठाया। 1921 में मोपला, जो कि केरल में ये घटना होता है, और इसमें कोई भी हिंदू लोग शामिल नहीं होते हैं, और
और कहीं ना कहीं इसी के कारण ये सांप्रदायिक एक भावना के तहत इनकी जो है दंगे हो जाते हैं। और एक तरह से कहने का मतलब ये लड़ाई जो एक तरह के जो अंग्रेज़ों के खिलाफ थी, बाद में कहीं ना कहीं ये सांप्रदायिक रूप ले लेता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 के दौरान छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले के हो तथा मुंडा लोगों का अंग्रेज कंपनी के विरुद्ध था ये। ठीक है, ये आंदोलन महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। उस समय अधिकतम जिला प्रभावित था। सबसे ज़्यादा कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? पटना। पटना कहाँ की है? बिहार की राजधानी, ये भी याद रखिएगा। और बिहार के राज्यपाल का नाम आप लोग को बताना है। बाकी सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार। 6 जुलाई 1942 को, ठीक है, 6 जुलाई 1942 को, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन आता है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था, या उनको किस नाम से जाना जाता था? अब्दुल गफ्फार खां। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? स्वामी सरदानंद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, ए ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया कब? 1914 के बाद। ठीक। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1943 में सिंगापुर में, और सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन कैसे थे? तो एक असैनिक सेवक थे ये लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव सिंह को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। लंदन में जनरल ओ डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। और ये वही जनरल ओ डायर है जब 13 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड का एक तरह का भारत के लिए दोषी था ये। ठीक है, स्वराज पार्टी का गठन डैश की असफलता के बाद हुआ था। तो 19 असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसका गठन होता है? स्वराज पार्टी का गठन होता है। स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को होता है। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के दोनों ने मिलकर की थी। और असहयोग आंदोलन का आरंभ हुआ था 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है। ठीक, आईएनए की स्थापना कब होती है? सिंगापुर में 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी जी को चुना गया था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। अधिकतम जो नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से आते थे। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के एक सक्रिय सदस्य थे। कहाँ के थे? बिहार के पटना के, बिहार के मुंगेर के, ठीक है, बिहार के मुंगेर शहर से। भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया? बेंगलोर को सिलिकॉन घाटी कहा जाता है। पश्चिम की ओर बहने वाली जो नदियाँ हैं कौन है? तो नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में आकर गिरती है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहा जाता है? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, आप लोग को कमेंट में जवाब देना है। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है? तमिलनाडु का हिस्सा है। बोडो निवासी कहाँ पाए जाते हैं? गारो पहाड़ी के, ठीक है, मेघालय के गारो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र कब आरंभ हुआ था? शिव समुद्रम में। कहाँ? कर्नाटक के कावेरी नदी पर। माउंट एटना क्या है? तो माउंट एटना एक ज्वालामुखी है जो कि इटली में है। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए, 100 से ज़्यादा ही होंगे नो डाउट। तो जाने से पहले 2 चीज़, ठीक है, पहले तो 70 रुपये वाली आप PDF ले लीजिए, ठीक है, ये किसकी होगी? 7000 करेंट अफेयर्स की, ठीक है, 7000 करेंट अफेयर्स की। दूसरा 50 रुपये में आपको क्या मिल जाएगा? CBT 1, ठीक है, NTPC CBT 1 की PDF मिल जाएगी। और तीसरा बात कि 70 रुपये में आपको रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल पेमेंट सिर्फ कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको डेली की PDF आपको मिलती रहेगी। बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से मैं लेकर आऊँगा इसी तरह धमाकेदार 100 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।